अपर जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को प्रतीक चिन्ह भेंट करके इस कार्यक्रम में परियोजना निदेशक महोदय से आग्रह है कि माननीय विधायक कुर्सी विधानसभा क्षेत्र श्री सागर प्रताप श्री अभय पाटिल सर से आग्रह करूंगा कि माननीय विधायक से आग्रह करूंगा कि माननीय विधायक दरियाबाद को कृपया आप आ जाए। आदरणीय उमेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक खैरागढ़ आदरणीय बैजनाथ रावत महोदय, सम्मानित पुलिस अधीक्षक महोदय सीओ साहब, पूर्व प्रमुख श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी जनपद स्तरीय सभी माताएं बहनें और सभी हमारे पत्रकार साथी, आज के अवसर पर आप घूम रहे हैं तो बड़ा दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि इतना विकास भारत की जनपद में हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ, किसी सरकार नहीं हुआ। आप हमारे यहाँ देश के रूप में उसकी ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। पूरे देश के अंदर कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न थी, नौकरियों के नाम पर जो भ्रष्टाचार था वो किसी से छिपा नहीं था, भ्रष्टाचार एक चलन के रूप में था। उसी समय आप सब क्या रिचिका निष्ठा ज्योति कल्पना सुरक्षा तस्या शिल्पा धान्या अंकित सान्या कार्तिकेय प्रीति अजय नैतिक सुरेंद्र शिल्पी लक्ष्य अंकालियों से आओ स्वागत करके अपने एक ऐसे माननीय विधायक को जिनकी विकास पुस्तिका का विमोचन किया जा रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद ये विकास पुस्तिका जनपद बाराबंकी की माल्यार्पण के द्वारा किया जा रहा है। जब हम सब उल्लास के साथ उत्सव को मनाएं, जब हमारे घर में कोई उत्सव होता है तो हमारे पुष्प भेंट करें, पुलिस अधीक्षक महोदय को पुष्प भेंट करके उनका स्वागत करें। इस क्रम में मैं आग्रह करूंगा दीप प्रज्वलन इस अवसर पर हरिवाल वासी के जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्य जिलाधिकारी महोदय समेत सम्मानित जनप्रतिनिधियों एवं अन्य जनता स्तरीय अधिकारियों की भी है। मां शांति का जब भोजन हो तो मुझे लगता है कि का जो सूत्र वाक्य है उसका अनुसरण करते हुए प्रदेश निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है और उसी क्रम में जनपद बाराबंकी में इन 4 वर्षों के विकास के नए सोपानों को इसके मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानित जिलाध्यक्ष महोदय एवं सम्मानित विधायकों से अनुरोध करूंगा कि 28 हेल्थ वेलनेस सेंटर का शिलान्यास होना है। चाहे सड़क का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, मेडिकल कॉलेज बनाने का मामला हो, लोगों को नल से जल जोड़ने का मामला हो, तो सारे क्षेत्रों में जिस तरीके से आपने देखा कि प्रधानमंत्री आवास बड़े पैमाने पर 2022 तक प्रधानमंत्री की सोच है, माननीय मुख्यमंत्री का की सोच कि 2022 तक एक भी इस प्रदेश का ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके सर पे पक्की छत न हो। हर खेत को पानी के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। देश के प्रधानमंत्री ने हर घर को नल से जल से जोड़ने के लिए आज बड़े पैमाने पर भारत सरकार के सहयोग से योजनाएं चलाई जा रही हैं। हर घर को हमने गैस देने का काम किया है, पेंशन देने का काम किया है, सड़कों पर जाल बिछाने का काम किया है, किसान को आय को दुगना करने के लिए टेल तक पानी पहुंचाने का हमने काम किया है। और पहली बार आपने देखा होगा कि नहर के किनारे जो सफाई होती थी कागज़ पे, पहली बार मिट्टी दिखाई दे रही है। इस तरीके की तमाम सारी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का चतुर्दिक जो विकास हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री ने अभी जितने भी एयर कनेक्टिविटी के लिए भी उन्होंने विस्तार से 17 ऐसे एयर स्ट्रिप थे जो बेकार पड़े थे, उनसे भी अपने प्रदेश के चारों तरफ जोड़ने के लिए, देश के दूसरे हिस्सों को जोड़ने के लिए भी उन्होंने जो काम किया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ आज 4 साल पूरा होने पर
कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का चतुर्दिक विकास हुआ है और आने वाले दिन में जो माननीय प्रधानमंत्री का, और ख़ास करके मैं एक बात और दोहरा दूँ कि जिस तरीके से कोरोना के लेके कोहराम मचा था पूरी दुनिया में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में जिस तरीके से इस देश के हमारे साइंटिस्टों ने, मैं उनको बधाई देता हूँ कि जिस तरीके से इतने जल्दी वैक्सीन तैयार करके वैक्सीनेशन का काम पूरे देश में चल रहा है, मुझे लगता है जल्दी हम पूरी तरीके से उस पर कंट्रोल कर पाएंगे, काबू कर पाएंगे। विपक्ष का आरोप है कि आप हर मोर्चे पर फेल हैं, कई उदाहरण भी वो दे रहे हैं, तो उनके दावों को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम है, डेमोक्रेसी है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर ये विपक्ष में न होते तो हमारे साथ होते। आज विपक्ष में है तो उनको कुछ न कुछ तो बोलना ही राजित करने के लिए, तब उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि उनका अपना काम है बोलना। लेकिन हमारा काम है इस प्रदेश के विकास के लिए आगे बढ़ना, हम प्रदेश के विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष ये भी कहता है किसानों के मुद्दों को लेकर MSP पर कि अगर आप MSP दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि MSP दे रहे हैं और देंगे और लगातार जारी रहेगी, तो उनका कहना है कि एक शब्द उसके अंदर ये क्यों नहीं जोड़ दिया जाता कि MSP से जो कम पे लेगा उसके कानून बनाने को लेकर उसको क्यों नहीं लाइन जोड़ दी जा रही है? देखिए, इसके बड़े स्तर पे इस देश के भारत सरकार के प्रधानमंत्री से लेके संबंधित कृषि मंत्री और उनकी पूरी टीम और किसानों की टीम के साथ आपसी सामंजस्य बना हुआ है। मुझे लगता है जब ही जल्दी बैठ करके किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार की मैं जो विकास की बात कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से MSP तो हर फसलों का हम दे रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने तिलहन दलहन का भी हमने MSP का हमने देने का काम किया है। और यही कारण है क्योंकि बुंदेलखंड जो प्रदेश का एक पिछड़ा हुआ हिस्सा जो सबसे पिछड़ा हुआ था, उस बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पे तिलहन दलहन पैदा होता था, लेकिन उस किसानों का वाजिब हक नहीं मिल पा रहा था। इसलिए किसानों का वाजिब हक मिल पाए, इसके लिए हमने MSP की घोषणा की और उस प्रदेश के जो सूखा से निजात देने के लिए बाढ़ सागर परियोजनाओं को हमने ज़मीन पर उतारने का काम किया है। आज जिस तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेस से लेकर के इस बुंदेलखंड के चतुर्दिक विकास के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से संकल्प है। मंत्री जी, अभी उज्ज्वला की बात की गई है, वहीं उज्ज्वला का सिलेंडर आज 1000 के ऊपर बिक रहा है और गरीब नहीं भरा पा रहा है, क्या कारण है इसका? ठीक है, इसके लिए क्योंकि ये योजना लोगों के घर तक पहुंचानी थी, ये ठीक है। आपने देखा होगा पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब चाहे क्रूड ऑयल हो चाहे गैस का दाम अगर बढ़ता है तो उसी लिहाज से यहाँ भी दाम बढ़ता है, इसके नाते होगा। लेकिन समय समय पर हमारी भारत सरकार जब दाम घट जाता था, आप देखते हैं 2 रुपया 4 रुपया घट भी जाता, बढ़ता है तो बढ़ भी जाता है, लेकिन पूरे तरीके से प्रदेश और देश की सरकार मिलकर के इस पर भी कोई न कोई रास्ता जरूर निकाले। विपक्ष इस समय किसान के साथ महापंचायत कर रहा है, इस पर क्या फर्क पड़ेगा? इस पर ठीक है, किसान के साथ महापंचायत करनी चाहिए, तो उनको जागरूक करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से किसानों की आय को दोगुना करने के लिए हम लोगों ने बर्ड ड्राफ्ट मोर क्रॉप का कंसेप्ट अपनाया है, उनको जागरूक किया है, तो उस तरीके से किसान का और हमारे बीच में संवाद हमेशा बना रहना चाहिए। उनको पूरी तरीके से जागरूक करके हमको आय को दोगुना कर सकते हैं। मंत्री, पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, क्या भाजपा जिला पंचायत के चुनाव सिंबल पे लड़ेगी या समर्थन देगी? नहीं, हम तो अभी आपने देखा पूरी पार्टी अभी तक तो आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। अभी केवल जिला पंचायत अध्यक्ष की हमने डिक्लेयर किया है। जब पूरी प्रमुख का जिला पंचायत वार्ड का डिक्लेयर हो जाएगा तब हम तय कर लेंगे कि कौन कौन सा चुनाव हम सिंबल पे लड़ेंगे और किस पर हम पूरी तरीके से समर्थन देंगे। मतलब अभी तय नहीं है कि आप सिंबल पे लड़ेंगे या तो नहीं? पहले तो आरक्षित सीट तो सामने आ जाए, लड़ने वाले सामने आए। मंत्री जी, राम सनेही घाट के तहसील परिसर के अंदर एक मस्जिद थी जो 1969 से उसमें उसका बिल भी जमा हो रहा था, बिजली का बिल, और उसके मस्जिद में बिजली लगी हुई थी 1969 से कनेक्शन। कहाँ पे? राम सनेही घाट में तहसील परिसर के अंदर उसको आज ब्रेकेटिंग कर दी गई है और उसमें आज मस्जिद नमाज भी नहीं पढ़ने दी गई। इस पर आपको क्या कहना है? क्यों, क्या जानकारी? नहीं पढ़ने दी गई। कोई ठीक है, अगर मुझे जानकारी आप संज्ञान में डाल रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं संबंधित अधिकारी से बात करके जो उचित होगा उचित कार्रवाई की बात करूँगा। मंत्री जी,